ये जो बड़े साहब बनने के लिए काफ़ी समय लगता था, दाऊद बनने के लिए उतना नहीं लगता था। जो मैंने मेहनत करी वो लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरी है, क्योंकि उस किरदार के इर्द-गिर्द बहुत सारे नाम भी जुड़ गए थे बीच में। तो मेरे ऊपर एक किस्म का दबाव भी था कि लोग पता नहीं इसको कैसे रिसीव करेंगे, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा कि नहीं। तो मैं मेरे लिए ये मुश्किल है किसी एक सीन को चुन पाना। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ। मैं हूं शिवानी और आज हमारे साथ हैं धुरंधर 2 के बड़े साहब यानी कि दानिश इकबाल। सर, सबसे पहले तो बॉलीवुड लाइफ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच शिवानी जी। और सर, आपकी मूवी रिलीज हो चुकी है धुरंधर 2। छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। वो तो कमाई कर ही रही है, लेकिन उसके अलावा जो आपका किरदार है बड़े साहब, उसके राज से पर्दा हट चुका है। अब हमें पता है कि भाई कौन है बड़े साहब। बावजूद जानने के लोगों को पता है कि दाऊद इब्राहिम का किरदार है ये, उसके बावजूद बहुत प्यार मिल रहा है आपको। कैसा लग रहा है जब लोग जो है आपके आपको देख के, आपके जो डायलॉग्स हैं और जो रील्स वगैरह सोशल मीडिया पे आपका इतना बज़ बना हुआ है, कैसा लगता है वो ये फ़ेम देख के? आपने बड़ी अच्छी तरीके से इस बात को कहा, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं ये बात, बट जिस अंदाज में आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा ये बड़ा अच्छा है। बावजूद किरदार की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। जी। तो मेरे ख़्याल से लोग कहीं न कहीं उस किरदार को निभाने के पीछे की मेहनत को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो प्रशंसा किरदार से ज़्यादा उस मेहनत की हो रही है, जो उस किरदार को करने में मेरी लगी होगी या उनको नज़र आ रहा है या उन्हें जिस बात का एहसास है। तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत अच्छा लगेगा एज़ एन एक्टर कि जो मैंने मेहनत करी वो लोगों की उम्मीदों पे खरी उतरी है, क्योंकि उस किरदार के इर्द-गिर्द बहुत सारे नाम भी जुड़ गए थे बीच में। तो मेरे ऊपर एक किस्म का दबाव भी था कि लोग पता नहीं इसको कैसे रिसीव करेंगे, मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँगा कि नहीं। बट ऊपर वाले की देन है कि सब चीज़ अच्छे से हो गई और अब प्यार मिल रहा, मोहब्बत मिल रही है। ऊपर वाले की देन तो है ही, साथ में सर आपकी मेहनत है जो दिखाई देती है। आपका मेकअप, आपके डायलॉग्स, एक एक-एक सीन के ऐसे बुलाना है किस तरह से, ओह गॉड! इतनी डिटेलिंग करी गई है फ़िल्म में। मतलब अगर मैं ये कह रही हूँ, अगर एक सीन मैं मिस कर दूँ, तो पक्का मैंने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी का। ऐसी जो है इस तरह से फ़िल्म को बनाया गया है। जी, आप सही कह रही हैं। मैं सिनेमा हॉल में जब देख रहा था तो मैं इर्द-गिर्द थोड़ा ऑब्ज़र्व भी कर रहा था। किसी को भी मैंने फ़ोन पे कुछ स्क्रॉल करते हुए नहीं देखा। एकदम ग्लूड हैं स्क्रीन की तरफ कि वो कुछ मिस ना करें। क्योंकि इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि वैसे आम तौर पे देखिए फ़िल्में देखते हुए भी आजकल लोगों को आदत हो गई है कि फ़ोन खोल लेंगे, मैसेज चेक करेंगे, सब करेंगे, बट ये एकदम अद्भुत है। जी। और ये इससे ही पता लगता है कि आप लोगों ने इस फ़िल्म पे कितना मेहनत किया है, कितना शिद्दत के साथ इस फ़िल्म को बनाया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपका जो मेकअप था, आप पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। जो जिस तरह से आपका कैरेक्टर डिज़ाइन किया गया, कितना टाइम लगता था दाऊद बनने के लिए? ये जो बड़े साहब बनने के लिए काफ़ी समय लगता था, दाऊद बनने के लिए उतना नहीं लगता था। ओह! ये 2 किरदार हैं। जी, एक यंगर और एक ओल्डर। ओल्डर या तो यंगर वाले में तो 2-3 घंटे में हो जाता था वो। हुँ, लेकिन जो ये ओल्डर वाला है इसमें 7-8 घंटे तो मिनिमम मान के चलिए, और फिर 1 डेढ़ घंटा उसको 2 घंटे कभी-कभी डिपेंड करता था कि किस मूड में कितने थके हुए हैं हम लोग, निकालने में लगता था, उतारने में लगता था। क्योंकि लगाना तो आसान होता है, उतारना आसान होता है, लगाना काफ़ी मुश्किल होता है। जी। लेकिन अंत भला तो सब भला और अच्छा लग रहा है। सही कहा, ये जी, मेहनत का ही नतीजा है जो जी, लोग पहचान नहीं पाए। जी। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये है कि वो शायद वो मेकअप ही था जिसने उस कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। देखिए दोनों चीज़ होती है, एक होता है आंगिक अभिनय, एक होता है सात्विक अभिनय और एक होता है आहार्य अभिनय और एक वाचिक अभिनय, भरत मुनि के अनुसार। जी, तो जो आप बात कर रही हैं वो है आहार्य अभिनय, वेशभूषा, बाहर से जो अभिनय हुआ है। सात्विक और वाचिक भी उसमें जुड़ा हुआ है। सात्विक और वाचिक जो है वो एक अभिनेता का कर्तव्य है कि वो उसको करे। उसकी साइकोलॉजी क्या है कैरेक्टर की, वो सात्विक हो गया, और जो वाचिक है वो जो बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है। तो यदि आप किसी गेटअप में हैं, किसी लुक में हैं ख़ास किस्म के, उस हिसाब से अगर आप उस आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, आपकी वाणी वैसी नहीं निकल रही है, आपकी आवाज़ में वो दर्द नहीं है, और आपकी सोच आँखों से नज़र आती, कैमरा सब देख लेता है।
तो ये चीज़ें अगर सब चीज़ का मिश्रण अगर ढंग से सही अनुपात में नहीं होता है, तो कहीं न कहीं उस पात्र पे यकीन करने में, बिलीव करने में कठिनाई होती है और ऑडियंस उतना एन्जॉय नहीं करती। तो सभी चीज़ को सही अनुपात में होना ज़रूरी है, एक अच्छे परफ़ॉर्मेंस के लिए। ये जो बड़े साहब का किरदार है और वो जो सीन है जो इतना लोग बारीकी से देख रहे हैं, आपने ये उँगली, है ना? तो ये आंगिक अभिनय, ये सारी चीज़ें सब मिलके सही तरीके से हुई है, इसलिए इतना मेमोरेबल हो गया ये। अच्छा, 4 घंटे की इस फ़िल्म में बहुत कुछ है देखने के लिए और समझने के लिए, लेकिन मुझे ये जानना है कि आपका फ़ेवरेट सीन क्या है इस फ़िल्म का? सभी कुछ है। इसमें से कुछ ऐसा नहीं है, जैसा मैंने कहा ना कि कोई भी फ़ोन नहीं देख रहा है। पूरी जी, फ़िल्म बड़े अच्छे से बनाई गई है। कहीं पे पेस है तो कहीं पे थोड़ा स्लो डाउन है। तो वो दोनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए दोनों सभी चीज़ की ज़रूरत है इस फ़िल्म को एक एक चीज़ देने के लिए। वो सारे होती है बातें। लेकिन अग मैं क्या कहूँ, अभी आप कह रहे हैं ना, मैं सोचने लगा मैं कौन से एक सीन को बता दूँ ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाए। 4-5 दिमाग में खट, 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 खट हो गए। जो क्लाइमैक्स है, इतना अच्छा क्लाइमैक्स शूट हुआ है, इतना अच्छा उसको एडिट किया गया, इतना अच्छा, मतलब मैं कंपेयर नहीं करता, लेकिन जो मार्वल की फ़िल्म या मतलब हॉलीवुड का जो सिनेमा है जिसको हम लोग बड़ा आइडियल एक तरह से फैंटेसाइज़ करते हैं कि उनका बजट बहुत होता है, वीएफएक्स बड़ा और स्टंट बहुत अच्छे होते हैं। मेरे ख़्याल से इंटरनेशनल सिनेमा से भी आगे की चीज़ आपको नज़र आती है धुरंधर के क्लाइमैक्स में, और जितने भी सीक्वेंस हैं फाइट के आपको हिला देते हैं, झकझोर देते हैं वो। बिल्कुल। अ, और वो जो झकझोरते हैं, इसी से फिर तो दर्शक जो है वो इतना उत्साही हो जाता है कि वो एप्रिशिएट करता है आपको। तो मैं, मेरे लिए ये मुश्किल है किसी एक सीन को चुन पाना। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी मूवी को रिलीज़ हुए हफ़्ता भर ही हुआ है और मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुकी हूँ। अरे! मैंने 18 में भी देखी है और मैंने 19 में भी देखी है। ओह! 18 में देखी है एज़ अ जर्नलिस्ट और 19 में जाके देखी एज़ अ दर्शक, दर्शक। क्योंकि मैं वो चीज़ें दोबारा समझना चाहती थी कि चल क्या रहा है। चल क्या रहा है? ये हो कैसे रही है? क्या हो रहा है? और आप ही ने नहीं, एक बहुत ही सीनियर एक्टर डायरेक्टर हैं, उनका कल मेरे पास मैसेज आया। बहुत पहले मैसेज आया, 2-3 दिन पहले, बहुत पहले तो नहीं, कि एप्रिशिएट कर रहे थे मेरे काम को। वो ऐसे करते नहीं हैं, वो बहुत ही मतलब सख्त किस्म का, जल्दी से उनके मुँह से कुछ अच्छी किसी की तारीफ़-वारीफ़ नहीं निकलती है ऐसे करके। बट बड़े मुखर हैं। तो लेकिन कल उनका दोबारा वॉइस नोट आया और कहने लगे, "दानिश, मैंने दोबारा देखी फ़िल्म, 2 बार देखने गया।" और फिर उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें करी मेरी। तो ख़ैर, ये उनका बड़कपन है कि उन्होंने मेरी जी, प्रशंसा की। पर उन जैसा व्यक्ति जो 2 बार देख के आ गया इतनी सी देर में, आप भी 2 बार देख के आ गईं। जी। मतलब मेरे कुछ मित्र हैं, मित्र होने के नाते नहीं, उनको फ़िल्म ही इतनी अच्छी लग रही है, 3-3 4-4 बार वो अभी तक देख चुके हैं और सुबह 7 बजे का शो देख रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो रात को शायद 12-1 बजे का शो देख रहे हैं, जो सुबह साढ़े 3-4 बजे आ रहे हैं और फिर आँख मलते हुए वो ऑफ़िस भी जा रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं और काम भी कर रहे उनमें हैं। से एक मैं भी हूँ। तो 11:30 बजे खत्म हुई थी मेरी मूवी। बताइए, तो ये अद्भुत है, इसको क्या कहा जाए? ऊपर वाले का आशीर्वाद है इस फ़िल्म को। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान जाके दोबारा-तिबारा देख रहा है, तो भई कुछ तो होगा ऐसा कुछ इस तो फ़िल्म में, होगा। जो उनको दोबारा समझना है या देखना है हाँ, ना? समझने से ज़्यादा आनंदित होना है। जी। यो देख के अच्छा लग रहा है सिनेमा। ऐसा सिनेमा बहुत समय बाद मैंने भी देखा कि बस देखो, सोचो मत, देखो इसको। अच्छा सर, धुरंधर के 2 पार्ट हैं, दोनों को आई थिंक साथ में ही शूट ये कर पूरी दिया गया फ़िल्म था, एक साथ शूट हुई है है। ना? जी, तो अच्छा खासा लंबा समय है जो वहाँ पे आपने सेट पे बिताया होगा। जी। कोई ऐसा सीन या ऐसा कोई पल जो आपको लगा हो कि इससे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊँगा? है तो, पर मैं आपको उसका छोटा वर्ज़न बताता हूँ कि जब मेरी तैयारी होती थी, जब मेरा मेकअप होता था, तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं प्रोस्थेटिक्स के। जी। आप खा तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा लिक्विड खाना पड़ता है आपको। ओह! और फिर लिक्विड खाना है तो आप कितना भी खा लो, अगर आपको आदत है ना अन्न खाने की, दाँत ऐसे चबाने की, तो आप कुछ भी खा लो, वो जब तक मेंटल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता ना कि दाँत से कुछ चबा के आपने खाया है, तो हुँ। खाना खाया है, ऐसा लगता है। तो पीते जाओ तो वो नहीं होता। तो ख़ैर इन इन डूज़ एंड डोंट्स को ध्यान में रखते हुए जब आप शूट कर रहे हैं, इतना इंटेंसिव सीन है वो, वैसा नहीं प्यार-मोहब्बत वाला सीन हो कि हैं, जी। जहाँ पे
चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, बहुत इंटेंस सीन है वो। और एक निश्चित स्थिति में मैं उस सीन को कर रहा हूँ, पात्र की स्थिति में। वो मेरे लिए बहुत ही यादगार लम्हा है कि कैसे मैं उस शैया पर लेटा हुआ हूँ और अपनी पूरी सत्ता सँभालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बस यही पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे सीन्स हैं जो आपने लगभग सारे ही सीन रणबीर के साथ हैं, अर्जुन रामपाल हैं, संजय भी हैं, हुँ। राकेश बेदी। तो जब आप इतने बड़े-बड़े दिग्गजों के साथ जो है काम कर रहे हैं और आपको उन्हें डोमिनेट करना है, मतलब दिखाना है कि आप लोग मेरे आगे कुछ नहीं है, जो हूँ मैं हूँ। जी। वो सीन शूट करते हुए क्या आप नर्वस थे? हाँ, नर्वस तो ख़ैर आप कुछ भी करें, थोड़े बहुत नर्वस तो आप होते ही हैं, कैसा भी सीन क्यों ना हो। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप अ, एक सीन कर रहे हैं और उसमें सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक पॉइंट के बाद वो नर्वसनेस जो है वो एक प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल जाती है और आपको क्या करना है, आपके पात्र को क्या करना है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं, बजाए इसके कि आपके सामने कौन-कौन खड़ा है। और ऐसा पहला इत्तेफ़ाक नहीं है, मैं काफ़ी काम बहुत नामचीन लोगों के साथ पहले भी कर चुका हूँ। जी। मेरा सौभाग्य है। तो इसलिए जब पहले मिलते हैं तो हँसी-मज़ाक थोड़ा-सा एक-दूसरे को कंफ़र्टेबल कराते हैं। बड़े लोगों की यही पहचान है जी। कि वो इतने विनम्र होते हैं कि आपका जो जानते हैं वो इस बात को, जैसे आप पूछ रही हैं, जी। उनको भी भली-भाँति इस बात का आभास होता है कि जब हम शूट कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई अगर नया कलाकार है जो उनके साथ पहले काम नहीं कर चुका है, तो उसे कैसे कंफर्ट कराना है। क्योंकि अगर यही हेजिटेशन में ही पूरे टाइम रहेंगे तो फिर सीन तो हो ही नहीं पाएगा। बहरहाल अ, जैसा मैंने आपसे कहा कि काम पहले भी मैंने काफ़ी बड़े-बड़े लोगों के साथ किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ऐसे सीन्स को कैसे हैंडल करते हैं और सीन के लिए जो भी अच्छा होता है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। अच्छा, क्या कहते हैं जैसे पहली मूवी थी उसमें भी कुछ मिस्ट्री जो है आदित्य धर ने छोड़ी थी। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, कुछ-कुछ हिंट छोड़ दिए हैं, जैसे कि आपका कैरेक्टर आज भी ज़िंदा है और इससे लोगों को लगता है कि शायद पार्ट 3 आने वाला है, आने वाले टाइम में। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे 3 का तो मेरे फरिश्तों को भी कोई खबर नहीं है में? क्योंकि ये 1 और 2 एक साथ शूट हुई थी जी। और ये 1 और 2 है, ये शूट करते हुए शायद किसी को भी नहीं इस बात का इल्म रहा होगा कि ये 2 भागों में बनेगी फ़िल्म। हो सकता है एक इंटरवल से पहले का भाग होता, एक इंटरवल के बाद का भाग होता। लेकिन ये 2 इतनी अच्छी फ़िल्म है, इतना अच्छा कंटेंट है कि जी। उसको जस्टिस तभी किया जा सकता है जब 3 साढ़े 3 घंटे के 2 अलग-अलग बने, तो इसलिए वो बनी होगी मेरा ख़्याल है। 3 का तो ऐसा कुछ मुझको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या संकेत भी जिसे कहते हैं ना कि आप किसी ने कुछ हिंट दिया हो, ऐसा भी नहीं है। मगर अगर होगा भी तो सिर्फ़ आदित्य सर को पता होगा, उन्हीं के दिमाग में होगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपने तक रखते हैं क्योंकि फ़िल्म के लिए वही बेहतर होता है। जी। और शायद ये जो सस्पेंस बना के रखा गया है ना, यही इस मूवी के जो सक्सेस का नतीजा है। जी, वरना वजह आज भी यही है। हाँ, हर चीज़ वक़्त से पहले जब सामने आ बिल्कुल। जाती है तो वो उसका सारा आनंद ख़त्म हो जाता है। जी। क्योंकि अब जब धुरंधर रिलीज़ हुई है, उसके बाद जो लोगों के रिएक्शन है, वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत, है ना? जी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, मूवी में ना बहुत सारी पीक डिटेलिंग्स हैं। चाहे वो रणवीर के हाथ में 500 का नोट हो या आपके कैरेक्टर को लेके मैंने बताया ना वो इशारा करके आदित्य धर ने बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए बहुत अच्छे मैसेजेस देने की कोशिश करी है। क्या ऐसा कोई पीक मोमेंट है जो आपका फ़ेवरेट है मूवी में? पीक मोमेंट या डिटेल वाला? डिटेल, डिटेल। अ, मैंने उस नज़रिए से देखा नहीं है, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं ना, जी। तो एक-एक डिटेल पे काम करते ही ऑर्गेनिकली करते हैं। मतलब आदत ही पड़ गई है कि जब तक बाल की खाल ना निकाल लो, जर्नलिस्ट जैसे आप हैं ना, आप हर चीज़ को पूछ-पूछ के उसकी तह तक जाती हैं। वैसे ही हम लोग अभिनेता और निर्देशक जो भी इस लाइन में अपने-अपने अनुभव के अनुसार, अपनी काबिलियत के हिसाब से चीज़ की तह तक जाते ही जाते हैं और जहाँ तक संभव होता है, वहाँ तक जाते हैं। और इसमें ख़ास बात ये है कि हम लोग तो गए ही गए, साथ में ऑडियंस भी चली गई। उसने नोटिस इस तरह से किया है। मगर इस दृष्टि से अगर आप कोई भी फ़िल्म उठा के देखिएगा, तो आपको उसमें डिटेलिंग नज़र आएगी।
अब वो कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं, वो अपवाद होती हैं कि उनका फ़ॉर्मेट ही ऐसा होता है जहाँ डिटेल हो ना हो, लोग जैसे मान लीजिए कॉमेडी जॉनर की फ़िल्म है या जी। फ़ार्स कॉमेडी है, जी, जी, जी। तो वहाँ पे डिटेलिंग हो ना हो, डायलॉग्स और कैरेक्टर्स इस तरह के होते हैं कि वो अपने आप अच्छे लगते हैं। पर ऐसी फ़िल्मों में डिटेलिंग अगर नहीं होगी, तो शायद बिलीव कर पाना मुश्किल होगा आपको। यकीन मानिए सोशल मीडिया पे इस समय हर कोई स्पाई बन चुका है। उन्होंने एक-एक सीन को उठा के जो उसकी जी, डिटेल्स हैं, देखिए हाँ। ये यहाँ से लिया गया है, ये इस फ़ोटो से लिया गया है, ठीक है, ये इधर से है, वो वहाँ से पूरी मूवी का पोस्टमार्टम कर दिया लोगों ने। नहीं अब ये टेबल है, इस टेबल को ही हम ले लें, जी, तो कहीं न कहीं से तो ये टेबल किसी और चीज़ से मिल ही रही होगी। अब वो कह दें कि ये वहाँ से लिया गया है, तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है। पर ओरिजिनली जब ये टेबल डिज़ाइन हुई होगी, किसी एक इंसान ने इसको डिज़ाइन कर दिया होगा, तो वैसे तो हर ही चीज़ किसी न किसी चीज़ से मिलती हुई है। एक कहावत है अंग्रेज़ी में, देयर इज़ नथिंग न्यू अंडर द सन। जी। कोई भी चीज़ नई नहीं है। और कभी भी कोई फ़िल्म पहले ये डिस्क्लेमर नहीं देती, आज जो आप देखने जा रहे हैं, अब तक आपने कभी नहीं देखा। ऐसा तो कोई डिस्क्लेमर नहीं होता। पर ये है कि अब लोग सब चीज़ को किसी-किसी से जोड़ते हैं। ये उनकी निशानी, ये एक सबूत है कि वो कितने प्रेम से इसको देख रहे हैं, कि वो इतनी इतनी ज़्यादा इसकी रिसर्च कर रहे हैं। समय लगता है उस जी, सब जी, चीज़ों जी, में। जी, जी। और आप डरिए थोड़ा, क्योंकि आप ही की जॉब खाएँगे वो। यहाँ पे मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। जी। मूवी में तो बड़े साहब जो है वो बेड में पड़े हुए हैं, ठीक हाँ, है? हाँ। उनसे वो ना उठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है। असली ज़िंदगी में आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं? मैं बहुत कोशिश करता हूँ, अ, जैसे भारत का एक ज़बरदस्त गेम है क्रिकेट। हर गली बच्चा, मतलब किसी के मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैं क्रिकेट बहुत खेलने का शौकीन हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं खेलता हूँ और मैं वॉक करता हूँ, और जब-जब मौका मिलता है मैं जिम भी जाने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, फिट रहना भी हमारे इस प्रोफ़ेशन की एक जी, ज़रूरत है, जी। रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए, वरना तो आराम से लेटे रहो। बड़े साहब की बड़े तरह। साहब की तरह। नहीं, मैं बड़े साहब की तरह नहीं लेटना चाहता। टच वुड ऐसा कभी होए भी ना। हाँ, लेकिन हाँ, लेट के आराम से फ़िल्में जी। देखो, इससे अच्छा क्या है जीवन जी, में। जी, जी। दानिश थैंक यू सो मच हमसे थैंक यू, बात करने के लिए, हमें बहुत-बहुत इतनी सारी शुक्रिया। डिटेल्स बताने के लिए धुरंधर 2 को लेके। आई थिंक आपने इतना कुछ बता दिया लोगों को समझ में आ जाएगा कि भई मूवी ऐसे क्यों डिज़ाइन की गई है। बहुत चीज़ें रिवील हुई हैं आज। बहुत, मतलब अब मैं जितना कर सकता था, मैं जितना पता था मैंने आपसे वो चीज़ शेयर करी, लेकिन फ़िल्म अद्भुत है जी। और इसका मज़ा सिर्फ़ सिनेमा में है। ये लोग वेट करते हैं ओटीटी पे आ जी, जाए, जी, तो जी, जी। ओटीटी पे आप दोबारा-तिबारा देखिए, लेकिन सिनेमा में जाके इसको जो देखेंगे, जो उसका बीजीएम है, जो उसकी ग्रेविटी है, जो ग्रैंडियर है, वो तो पर्दे पे ही मज़ा जी, है जी, इसका। जी, जी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने थैंक यू, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं हम जल्दी धुरंधर 3 में आपको देखें। आप बनाइए। मैं इतनी अच्छी मूवी नहीं बना सकती, दिक्कत ये है, काश मैं आदित्य धर होती। वो तो भाई कोई नहीं हो सकता। है ना? वही चीज़ है बिल्कुल, ना? चलिए ठीक है, थैंक यू चलिए, सो मच सर। थैंक यू।